से बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। वो विषय है दोस्तों सेमिनार से पहले और सेमिनार से बाद की तैयारी, या वर्किंग कह सकते हैं हम लोग। वर्किंग बिफोर सेमिनार एंड आफ्टर सेमिनार। आपकी कैसे कार्रवाई होनी चाहिए सेमिनार से पहले और सेमिनार से बाद में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर सेमिनार बहुत बड़ा पार्ट है इस बिजनेस का, और जो लोग सेमिनारों को फोकस करते हैं उनके ऑटोमेटिक बड़े बिजनेस होते चले जाते हैं दोस्तों। तो इसकी तैयारी बिफोर और आफ्टर सेमिनार, जैसे ही आपके पास डेट आ जाए सेमिनार की, करंट मंथ के सेमिनार की, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एक एक्टिव लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। मान लीजिए आपका 50 का टारगेट है, 50 लोगों को सेमिनार में बिठाने का, तो कम से कम 10 एक्टिव लोगों की लिस्ट तैयार करिए और 10 एक्टिव लोगों से पर्सनली मिलके उनको एडवांस टिकट पे काम करवाइए। और 5-5 टिकट का भी टारगेट देते हैं, तो इस प्रकार से 50 एडवांस टिकट जो है वो आपकी टीम में निकल जाएंगी। अब जो 10 एक्टिव लोग जिन्होंने 5-5 टिकट ली है, उनको क्या करना है कि 1-1, 2-2 होम मीटिंग करनी है और उसमें वो अपना टारगेट जो है वो पूरा कर जाएंगे। इस प्रकार से आपका भी टारगेट पूरा हो जाएगा और उनका भी ग्रुप जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा सेमिनार के माध्यम से। और अगर मान लीजिए हमें इसी संख्या को 100 पे करना है, तो वही लिस्ट अपनी 10 से बढ़ा के 15 तक ले जाइए और टिकटों की संख्या 6 से 7 कर दीजिए। 7 के करीब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 100 वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों एडवांस टिकट एक बहुत अच्छा माध्यम है। खाली मैंने देखा है कि कई लीडर खाली व्हाट्सएप से ही प्रमोट करते रहते हैं मीटिंग, तो व्हाट्सएप से खाली प्रमोट करने से वो आपको जो है आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता। आप 100 का टारगेट लेते हो तो पता लगता है वहां 20 या 30 आदमी ही पहुंचे, क्योंकि आपने खाली व्हाट्सएप और मैसेजिंग का सहारा लिया। व्हाट्सएप के साथ साथ आपको पर्सनली अपने लीडरों से, एक्टिव लीडरों से मिलके उस सेमिनार की तैयारी को लेके अपनी सीरियस इंटेंशन बतानी है कि भैया इस सेमिनार की हमें बड़ी सीरियसली तैयारी करनी है और ऐसे ऐसे ये टारगेट है। अगर इसको अचीव करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ मिलकर पूरा करवाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तो हुई, क्योंकि एडवांस टिकट एक ऐसी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति के पास, साथी के पास चली जाती है अपनी टीम के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो एडवांस टिकट परचेज करने के बाद सेमिनार के अंदर जो है वो पहुंचता ही पहुंचता है। आप श्योर कर देते हो कि उस आदमी का मैक्सिमम चांस रहते हैं वहां सेमिनार में आने के। तो दोस्तों ये तो थी बिफोर सेमिनार। बिफोर सेमिनार मतलब हमें टिकट पे काम करना है, एडवांस टिकट पे। एडवांस टिकट पे काम करके मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे लीडर जिनकी कोई लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन नहीं थी, परिवार के बैकग्राउंड से भी बिल्कुल निम्न स्तर पे था परिवार का बैकग्राउंड, उसके बावजूद भी सिर्फ एडवांस टिकट को पकड़ के उन्होंने जो है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपना एक बड़ा नाम किया है और एक अच्छा पैसा आज उनके पास आ रहा है इस इंडस्ट्री से। अब सेमिनार हो जाता है दोस्त। सेमिनार होने के बाद क्या करना होता है हमें? सेमिनार में जैसे ही मान लीजिए 3 बजे सेमिनार खत्म होता है, तो शाम के 7 बजे तक आपका काम ये होना चाहिए कि अपनी टीम के सारे लोगों से बात करके आपको पता करना है कि उनके माध्यम से कितने कितने लोग बैठे। हर लीडर से आपको बात करनी है फॉलोअप के रूप में। अब जैसे मान लीजिए एक लीडर से आपने बात की, उसका जवाब आया कि 20 लोग मेरे बैठे थे। फिर आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि इसमें से पुराने डिस्ट्रीब्यूटर कितने थे और नए प्रोस्पेक्ट कितने थे। और वो बताएगा जी 10 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे और 10 जो है वो नए प्रोस्पेक्ट थे। तो ये जो 10 नए प्रोस्पेक्ट हैं, इनको जो है 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर हमें किसी भी तरह क्लोज करना है, यानी इनकी ज्वाइनिंग जो है वो आ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। क्योंकि 24 से 48 घंटे के टाइम ही होता है जब मीटिंग और सेमिनार का असर किसी भी नए आदमी पे रहता है। अगर आप उस समय थोड़ा सा जोर लगा के उसको क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्लोजिंग हो जाएगी और वो आपके बिजनेस के अंदर शामिल हो जाएगा, आपकी टीम के अंदर शामिल हो जाएगा। एक एक नया आदमी इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर। सतीश पंडित जी कहते थे कि आपकी टीम में जुड़ा एक नया व्यक्ति आपकी हजारों समस्याओं का हल हो सकता है। तो नए आदमियों की ज्वाइनिंग हमें क्लोजिंग में थोड़ा सा जोर लगा के करनी है। अब मान लीजिए 10 नए लोग थे
जिनकी क्लोजिंग का हमने प्रयास किया 24 से 48 घंटे में, उनमें से 8 लोग ज्वाइन किए और 2 लोग फिर भी ज्वाइन नहीं किए, मना कर दिए। अब अगर 8 लोग ज्वाइन किए तो 8 इंटू मान लीजिए आपका बिजनेस वॉल्यूम है वहां पे, तो 8 ज्वाइनिंग का बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल गया। सपोज 1000 बिजनेस वॉल्यूम से आपकी एक ज्वाइनिंग होती है, तो 8 ज्वाइनिंग से 8000 बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट हो गया। अब ये जो 8 नए आदमी ज्वाइन हुए हैं, अब हमने क्या करना है कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर इन 8 के यहाँ एक एक होम मीटिंग करनी है। हाँ जी, क्या करना है साहब? होम मीटिंग करनी है। इन 8 के यहाँ एक एक होम मीटिंग हमें अगले 7 दिन के अंदर करनी है। अब मान लीजिए हमने 8 को होम मीटिंग के लिए कहा, उनमें से 6 ने कहा कि ठीक है जी, और 2 ने मना कर दिया, या 2 ने ये कहा कि मैं भी अपने लोगों को वहीं पे लेके आ जाऊंगा जहां पर ये लोग मीटिंग करेंगे। अगर 6 लोगों के यहाँ भी होम मीटिंग होती है तो 10 आदमी भी एवरेज एक होम मीटिंग में आते हैं, तो आपकी जो है 60 नई प्लान हो जाती है। और अगर आप 50% भी रिजल्ट मानते हो तो कम से कम 30 लोग नए ज्वाइन हो जाते हैं उन होम मीटिंगों के माध्यम से। मान लीजिए वो भी 1000 बीवी से हम लोग ज्वाइन कराते हैं 30 लोग, तो ऑटोमेटिक 30,000 बीवी आपका जो है और नया क्रिएट हो गया। तो यानी इस मीटिंग की वजह से, इस सेमिनार की वजह से उस लीडर का, जिसके 20 लोग बैठे थे, वो 38-40 हजार बिजनेस बढ़ना चाहिए। 8,000 वो और 30,000 आगे, 38,000 बिजनेस बढ़ना चाहिए, प्लस उसका जो पुराना बिजनेस आ रहा है। इस प्रकार से ये जो नया बिजनेस है, ये उसके बिजनेस में ग्रोथ लाएगा। हर सेमिनार से कम 20 से लेके 40% की बिजनेस की ग्रोथ आनी चाहिए। तभी आप सही तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं दोस्तों, तभी आप सही तरीके से सेमिनार को कैश कर पा रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे और आपकी बिजनेस के अंदर ग्रोथ 20 से 40% की नहीं आ रही हर सेमिनार से, तो आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। खाली तैयारी से काम नहीं चलता। मैंने देखा कि कई लीडर तैयारी बहुत करते हैं, वो बोलते हैं इतने लोग बैठे, लेकिन गलती क्या करते हैं कि जैसे इस महीने का सेमिनार खत्म होता है, वो तुरंत अगले दिन से अगले सेमिनार की टिकट सेल करनी चालू कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा गलत तरीका है। इस महीने का जैसे सेमिनार हुआ सपोज 15 तारीख को, तो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको जो है फॉलो अप में इस सारे सेमिनार को कैश करना है। आपको अगले महीने की सेमिनार को पहली तारीख के बाद ही टीम में हाईलाइट करना है, टीम में प्रमोट करना है और उस पर एडवांस टिकट पे काम करना है। क्लोजिंग तक आपको जो है अगले महीने के सेमिनार से रिलेटेड कोई कार्रवाई नहीं करनी। आपको इसमें 20 से 40% का बिजनेस ग्रोथ में लाना है, तभी आप सक्सेस हो दोस्तों। अगर आप सेमिनार को कैश नहीं कर पा रहे और खाली लोग बिठा रहे और उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं कर पा रहे, आप इतना जान लो दोस्तों, सेमिनार से पहले की तैयारी अगर 30% है तो 70% काम जो है वो सेमिनार के बाद का है। अपना फॉलो अप से जो है अपने रिजल्ट बढ़ेंगे। तो दोस्तों फॉलो अप के ऊपर पूरा ध्यान दें और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।